हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नाउ आज हम वेदर ऐप देखेंगे। वेदर ऐप मीन्स कि आपका मौसम का हाल। हम उसकी एक एप्लीकेशन बनाएंगे रिएक्ट जेएस में। आपकी ऐप में क्या क्या फ़ीचर होंगे, कैसे आप उसको यूज़ करोगे, वो है। जैसे कि अभी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं क्या बनाएंगे आज। ये मेरा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा। पीछे आप सबसे पहले आप पीछे देखो, बैकग्राउंड है हमारा इमेज ब्लू स्काई। एक हमारा कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स के अंदर हमारे एक लेफ़्ट पार्ट है, एक राइट पार्ट है। लेफ़्ट पार्ट में हमारा आज का डे आ रहा है, फ्राइडे, एंड डेट आ रही है, एंड आपका दिल्ली, दिल्ली इंडिया। रेनी डे है, 24 टेम्परेचर है, शो कर रहा है। नाउ राइट सेक्शन में आपका एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। इसमें आपकी सिटीज़ आ रही हैं। आपको किस सिटी के बारे में पता करना है। सपोज मैंने अहमदाबाद सेलेक्ट किया, गुजरात। तो अहमदाबाद गुजरात का 7 डेज़ का डेटा मेरे पास आ गया, वीक का डेटा। अब उस वीक के डेटा के पर यहाँ पर मेरा अपडेट हो गया फ्राइडे, अक्टूबर, 7 अक्टूबर, अहमदाबाद गुजरात, रेनी डे, 31 टेम्परेचर। चेक करूँ संडे को, माउस ओवर कर रहा हूँ तो ये ओवर का इफेक्ट आ रहा है। बट अगर मैं किसी को क्लिक करता हूँ, सपोज मैंने संडे को क्लिक किया, तो यानी कि अहमदाबाद गुजरात संडे को 9 अक्टूबर को मेरा 35 सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। ये मेरी है, क्लियर मौसम रहेगा इस दिन। कुर्सी के नीचे मैंने एक और कंपोनेंट प्रिंट करा रखा है, जिसमें हमारी क्या इन्फॉर्मेशन है, यूवी इंडेक्स, ह्यूमिडिटी आपकी क्या रहेगी, वाइंड हमारी क्या रहेगी, एंड पॉपुलेशन। ये सारी चीज़ें हैं। पॉपुलेशन अभी डायनेमिक नहीं है, ये ऑलमोस्ट लगभग है। सेम ये सारी चीज़ें हैं। देखो आप चेंज कर रहे हो, यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब इसमें सारी चीज़ें हैं। अब देखो इसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें आप क्या क्या करेंगे। हम इसमें हम कंपोनेंट बनाएंगे, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में यूज करेंगे, एक कंपोनेंट को हम लूप के थ्रू यूज करेंगे, एक्सियोस यूज करेंगे एपीआई के लिए। जो डेटा हमारा ये आ रहा है वो एपीआई के थ्रू आ रहा है, हम एक्सियोस यूज करेंगे। और एक्सियोस से डेटा लेके हम डायरेक्ट प्रॉप्स और स्टेट के थ्रू यूज करेंगे। बट प्रॉप और स्टेट के थ्रू अगर आप यूज करोगे तो काफ़ी सारे इनहेरिट आपके ट्री स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसको रिजोल्व करने के लिए हमारे पास आती है रिडक्स लाइब्रेरी। रिडक्स लाइब्रेरी रिडक्स लाइब्रेरी में बेसिकली आपका एक्शन आता है, रिड्यूसर आता है, स्टोर होता है। जो कि आपको पता है कि भी स्टोर के हमारा डाटा स्टोर होता है, रिड्यूसर और एक्शन के थ्रू चेंज होके पूरी ऐप में अवेलेबल होता है। तो हम यहाँ पर रिडक्स यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई बेसिकली क्या है कि सेम रिडक्स की तरह काम करती है। आपका डाटा एक जगह स्टोर में होता है, आपकी सारी ऐप में अवेलेबल होता है। बस आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल करनी है, सेट करना है। जिस पेरेंट कंपोनेंट में आपने उसको लगाया है, उसके नीचे जितने भी आपके चाइल्ड है सब में एक्सेसिबल होगा। आपको प्रॉप्स के थ्रू पास करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हम सीखेंगे। तो ऑलमोस्ट बेसिकली क्या है कि अगर आपने ये एक बार ऐप देख ली और आपने ऐप बना ली, तो ऑलमोस्ट आपकी रिएक्ट कंप्लीट हो जाएगी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, इसके लिए हमने एक विजुअल स्टूडियो ओपन किया है, न्यू टर्मिनल में गए। हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एन पी एक्स रिएक्ट सी एल आई, क्रिएट रिएक्ट ऐप, और आपकी ऐप का नाम वेदर ऐप मैंने कर लिया। अब ये बेसिकली क्या करेगा, हमारी रिएक्ट की जो बॉयलर प्लेट है उसको डाउनलोड कर देगा। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एक्सियोस भी पढ़ेंगे। एक्सियोस क्या है, एक्सियोस बेसिकली आपका एपीआई कॉल करने के लिए हमें ये फंक्शंस प्रोवाइड करवाता है। अगर आप एनपीएन में जाओगे, जैसे आप जावास्क्रिप्ट में जे क्वेरी में अजेक्स यूज करते थे एपीआई कॉल करने के लिए, डेटा लाने के लिए, उसको शो कराने के लिए, तो यहाँ पर हम रिएक्ट में एक्सियोस लाइब्रेरी डाउनलोड करेंगे। हमारा एक ही लोग है, एन पी एक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं एन पी एक्स।
अब npx के साथ साथ हम एक चीज़ और यूज करेंगे कि भी जैसे हमारा ये संडे आ रहा है एंड फ्राइडे सैटरडे आ रहा है थिंक करने, यानी कि हमें यूनिक टाइम स्टैम्प मिलेगा। यूनिक टाइम स्टैम्प को हमने कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमारी जेएस आती है, डे जेएस npm। हम इसको इंस्टॉल करेंगे npm के थ्रू। ये भी हमें बने बनाए फंक्शन देगा, इसमें हम अपना यूनिक टाइम स्टैम्प डालेंगे और जो फॉर्मेट हमें चाहिएगा वो हमें मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें ये भी हम इंस्टॉल करेंगे अपने रिएक्ट में। अब इसमें हम और क्या क्या यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम यूज करने वाले हैं सिटीज़। जो हमारी ये सिटीज़ पॉपुलेट हो रही है, सारी सिटी, इसके लिए सिटीज़ के लिए आपका है, सिटीज़ के लिए हम देख लेते हैं भाई, हमने यूज करा रखी है सिटी simplemapscom डाटा इन डॉट सिटी। यहाँ पे हमने सिटीज़ की जेएस डाउनलोड करवाएंगे, यहाँ से डाउनलोड जेसोन। ये बेसिकली क्या करेगा, आपकी इसने जेएस डाउनलोड कर, ये आपकी जेसोन फाइल डाउनलोड हो गई है। तो आप जेसोन फाइल जो आपकी डाउनलोड हो गई है, हम इसको यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट। नाउ नेक्स्ट हमारा बॉयलर प्लेट इंस्टॉल हो रहा है। इसके साथ साथ हम एक और ले लेते हैं, यहाँ पे स्प्लिट टर्मिनल कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या इंस्टॉल करना है, हमने इंस्टॉल करना है पहले तो एक्सियोस। एक्सियोस आपने कॉपी किया, पेस्ट किया एंड सेव, ताकि मेरी ये पैकेज डॉट जेसोन के साथ ऐड हो जाए। यहाँ पे आपकी ये पैकेज डॉट जेसोन में भी ऐड हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे npm idays.js। हम ये भी इंस्टॉल करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ये कह रहा है आपका एडिट 9 पैकेज, रिमूव 8 एंड 1 पैकेज इज लुकिंग फाउंडिंग, रन npm फाउंड फॉर द डिटेल्स। ओके, अभी हमारा ये रिएक्ट डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा है नोड मॉड्यूल्स के अंदर। ये नोड मॉड्यूल्स है हमारा, जो आपकी पैकेज डिपेंडेंसी होती है। जैसे अभी क्या इंस्टॉल कर रहा है, रिएक्ट, रिएक्ट डोम एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट एंड CRA टेम्पलेट्स। ये सारी चीज़ें हमारी जाएंगी। इसके अलावा ये सिटीज़ होगी। अब भाई सिटीज़ के बाद हमारे पास, इसमें हमारे पास सिटीज़ में क्या क्या आता है, सिटी आ गई, लैंगिट्यूड आ गया, लॉन्गिट्यूड आ गया, आपका एडमिन नेम आ गया, कैपिटल्स, पॉपुलेशन जो हमें पॉपुलेट करानी है, ये सारी चीज़ें। अब जब किसी चीज़ की हमें लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाता है, तो हम उसका वेदर की इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। क्योंकि वेदर की इंफॉर्मेशन अगर मेरे को निकालनी हो, वेदर API ओपन सोर्स, आप गूगल सर्च करोगे वेदर API, तो ओपन सोर्स आपके साथ मिल जाएंगे। ओपन्स वेदर API, ओपन वेदर मैप। यहाँ जाओगे, अपना अकाउंट क्रिएट करना, आपकी API की होगी। जैसे कि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, तो आप यहाँ पे जाके माई API की यूज़ करोगे। यहाँ पे आपको अपनी API की बनानी पड़ेगी। ये फ़िलहाल मैंने अपनी API की बना रखी है, आप इसको यूज मत करना। आप क्रिएट कर लेना और नई यूज कर लेना। ये सारी चीज़ें हमारी, ये हम यूज करेंगे। नाउ अभी हमारा लोड हो रहा है, ठीक है। टेम्पलेट हमारा हो गया, CRA हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या जा रहा है, इसमें हमारा एक्सियोस अभी इंस्टॉल नहीं हुआ, तो हम एक्सियोस को इंस्टॉल करा लेते हैं। एक्सियोस हमारा इंस्टॉल हो जाएगा एंड एक्सियोस के बाद हमारा डे जेएस देखते हैं, शायद लोड हो रहा है। इनिशियल गिट से आपका हो गया है CRA टेम्पलेट्स, देन नाउ हमारा npm idays, ये हमारा सारा फोल्डर स्ट्रक्चर आ गया है। पब्लिक फोल्डर आ गया है, SRC आ गया है, गिटहब पैकेज डॉट जेसोन्स,
तो हम SRC के अंदर यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, SRC में फ़ोल्डर बना लेते हैं अपना। रुको, फ़ोल्डर बनाने से पहले हम इसको वेदर को स्टार्ट करते हैं, CD स्पेस वेदर ऐप। वेदर ऐप के अंदर हम गए। और ये आपकी जो कमांड है एक्सियोस की, ये चलेगी नहीं क्योंकि हम इसके अंदर ही नहीं गए थे, हम बाहर इंस्टॉल कर रहे थे, गलत है। तो वेदर गया npm स्टार्ट, ये आपकी npm स्टार्ट हो जाएगा, सर्वर रन होएगा। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी वैल्यूज़ जाएंगी, सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी टेम्पलेट रन होएगी, कौन सी, app.js। हम साथ के साथ में इंस्टॉल भी कर लेते हैं day.js, ताकि हमारा टाइम सेव हो। और इसके बाद एक्सियोस, हमारा ये सर्वर रन हो गया है। आप देखोगे ये फाइलें हमारी रन होएंगी। स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। के बाद हमारा पैकेज में हम चेक करते हैं कि हमारा day.js अभी इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। वो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, वेदर ऐप के अंदर npm i day.js, यहाँ पे आपका आएगा, बेसिकली ये आ गया ना day.js। नाउ नेक्स्ट day.js के बाद हमारा एक्सियोस, हम एक्सियोस को इंस्टॉल कर लेते हैं। आपका स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, आपका सर्वर स्टार्ट हो रहा है। और मैं चेक करूँ तो मेरा अभी ये रनिंग कर रहा है। सबसे पहले हमारा एक सर्वर स्टार्ट हो जाए, फाइल हमारी कौन सी रन होएगी, ये वाली। इसमें हमें लोगोस की रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे, और हेडर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कोड हम यहाँ पे अपना लगा देते हैं। और ये हमारा वेदर ऐप में भी इंस्टॉल हो गया है एक्सियोस, ये एक्सियोस आ गया, ये भी आ गया। तो हम पैकेज डॉट जेसन फाइल को क्लोज कर देते हैं। हमारा जो टर्मिनल है इसको एक्स्ट्रा वाले को बंद कर देते हैं, एक ही बचा। ये देखो ये आ रहा, सर्वर स्टार्ट हो गया मेरा रिएक्ट का। यहाँ हम डाल देते हैं हेलो वेदर JS। रन किया तो आपका सारा कोड मेरा ये कंपाइल हो रहा है, हेलो वेदर JS। तो आपका कोड कंपाइल होगा के बाद आपका सर्वर पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी कंपाइलिंग चल रही है, कंपाइलिंग चल रही है, तब तक हम इसको रीलोड करके देख लेते हैं। रीलोड करके भी हमारा नहीं आएगा जब तक ये कंपाइलिंग फिनिशिंग नहीं होएगी। हाँ अभी आ गया हमारा हेलो वेदर, आ गया ना, हेलो वेदर JS। ठीक है, हमारा बॉयलर प्लेट रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो मुझे अपना एक होम कंपोनेंट बनाना है यहाँ पे। तो ये पूरा एक हमारा एक होम कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट के अंदर हमारा लेफ्ट पार्ट है, एक राइट पार्ट में हमारा टॉप है, बॉटम एंड सॉरी टॉप मिडल एंड बॉटम्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम चलते हैं। हमने सिटीज़ की जेसॉन ले ली है, इसको क्लोज कर लेते हैं। npm इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सियो की हमने इंस्टॉल कर लिया है। नाउ अब जो हमारी ये जो ऐप है, अब ऐप के अंदर हम पहले फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हेलो आई एम पहले वेदर JS, ठीक है, टेम्पलेट आ गया। चलो हम टेम्पलेट स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले फोल्डर के अंदर। SRC फोल्डर के अंदर ये सबसे पहले मेरा आएगा डेटा का। अब इसके बाद हमारा जाएगा एसेट्स का, जहाँ पे आपकी इमेज स्टोर होएंगी। फिर एक आपका जाएगा कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स जिसमें आपके कंपोनेंट्स बनेंगे। एक हम यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट, जो हम कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। अब डाटा है, सबसे पहले तो डाटा के अंदर हमारी क्या जाएगी, जो हमने जेसॉन डाउनलोड की थी, वो हमारी ये वाली फाइल है जेसॉन। यहाँ जाएंगे, राइट क्लिक किया मैंने, इसके अंदर मैं फोल्डर के अंदर गया, डाटास, और इसको हमने रीनेम कर दिया ओनली इन नाम से। अब नेक्स्ट हमारी आती है बैकग्राउंड इमेज, जो कि हमने एसेट्स के अंदर डालनी है। वो भी मैंने डाउनलोड करके रख रखी है,
यहाँ से हम उठाएंगे और एसेट्स फोल्डर के अंदर में गया, मैंने प्रिंट करा लिया। फोल्डर हमारा क्लोज, एसेट्स के अंदर मेरी बैकग्राउंड इमेजेस भी आ गई है। अब हमारी ऐप डॉट सी एस एस है, ऐप डॉट सी एस एस को हमने हटा दिया है, सारा क्लीन कर दिया है। अब मुझे ऐप की सी एस एस लिखनी है, ये वाली सी एस एस जो हमारी यहाँ पे चल रही है बैकग्राउंड्स। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सी एस एस एक एक लाइन लिखूँगा, तो मैं सी एस एस को उठा लेते हैं यहाँ से, वेदर के अंदर आर सी तो हमारी ये सी एस एस में यहाँ से पिक कर लेता हूँ, क्योंकि सी एस एस लिखेंगे। अच्छा सॉरी, ये एसेट्स पहुँच गया, ऐप डॉट सी एस एस के अंदर है हमारा, ऐप डॉट सी एस एस। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसमें हमारा क्या लिखा हुआ है। कुछ नहीं है, सिंपल है, लाइन की हमारी सी एस एस है, ये हमारा सी एस एस हो गया, इसको हमने क्लोज कर दिया। ये चीज़ आपको मिल जाएगी, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, हमारा आ गया कंपोनेंट्स। अब हम जाते हैं ऐप डॉट सॉरी कंपोनेंट्स में जाते हैं। अब कंपोनेंट्स के अंदर आपका क्या है, यहाँ पे हम एक यहाँ पे न्यू फाइल बनाएंगे, होम डॉट जे एस, होम डॉट जे एस। अब जो होम डॉट जे एस आपने फाइल बनाई है, इंपोर्ट रिएक्ट होम रिएक्ट, आप रिएक्ट कर लिया यहाँ पे मैंने, इंपोर्ट कर लोगे रिएक्ट को, कौन सा बनाया मैंने, होम कंपोनेंट्स आपने कंपोनेंट्स बना लिया। और इसके अंदर मैंने क्या किया, रिटर्न कराया, क्या रिटर्न हुआ भाई इसके अंदर हमारा, रिएक्ट फ्रेगमेंट, रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर डिव क्लास नेम, यहाँ पे हमारा क्लास नहीं आएगा, क्लास नेम जाएगा। क्लास नेम में मैंने इसमें एक डिव ले लिया, क्या ले लिया, होम रैप, HOME होम रैप। और होम रैप के अंदर मेरा एक डिव और जाता है, ये ना अभी थोड़ा सा कीवर्ड में दिक्कत हो रही है, वेदर सेक्शन, क्योंकि मैं एक वेदर बना रहा हूँ, वेदर सेक्शन, वेदर में आर आ गया, ये आ गया मेरा। अब यहाँ पर मेरा जाएगा लेफ्ट कंपोनेंट, लेफ्ट कंपोनेंट हम बनाएंगे, लेफ्ट कंपोनेंट्स, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा, डिव क्लास नेम, यहाँ पे हम बनाएंगे अपना राइट साइड, राइट साइड, तो आपका ये राइट साइड चला जाएगा। अब सबसे पहले क्या आपका चूज स्टेट है ना, चूज स्टेट, जहाँ पे आप क्या कहते हैं वो चूज करोगे, क्या बोलते हैं उसको, स्टेट, और एक पी आर टैग लगा लेते हैं ताकि हमें नेक्स्ट लाइन में शो। सेकंड हमारा कंपोनेंट कौन सा जाएगा, वीक इन्फो का, वीक इन्फो कंपोनेंट। एंड थर्ड आपका जहाँ पर आपका ह्यूमिडिटी की वो मिलेगी, ह्यूमिडिटी हो गया, ह्यूमिडिटी की इंफॉर्मेशंस। अभी जो होम कंपोनेंट है ये आपका हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करा देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे। और ये जो ये होम कंपोनेंट है इसको हम ऐप डॉट जे एस में इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट्स फ्रॉम, इसमें भाई इंपोर्ट्स फ्रॉम हमारा कंपोनेंट्स के अंदर होम नाम से, तो ये आपका हम यहाँ पर कॉल करा लेते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं ये क्या कर रहा है, वार्निंग दे रहा है ना मैं, होम जे एस, अच्छा होम जे एस है ना, हाँ ठीक है, होम कंपोनेंट्स, ठीक तो है। ये आपका देखो बैकग्राउंड इमेज आ गई हमारी, आपका लेफ्ट कंपोनेंट आ गया, चूज स्टेट आ गया, तीनों हमारे कंपोनेंट ऐसे आएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप बेसिकली इंस्पेक्ट एलिमेंट भी हम कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ एरर आएगा तो उसको हम रिजॉल्व भी करेंगे साथ ही साथ में।
अभी तक तो कोई एरर नहीं आया, हमारी ऐप परफेक्ट चल रही है। ये हमारे कंपोनेंट्स बने। अब सबसे पहले हम जाते हैं अपने होम पे। रिटर्न हमारा चला गया होम कंपोनेंट, ठीक है भाई, ये गया ये गया ये गया, सब कुछ आ गया। ये क्या दिखा रहा है, कीवर्ड इग्नोर, लर्न मोर अबाउट वार्निंग, कमेंट इनसाइड चिल्ड्रन। अच्छा, एक कमेंट इसको दिखा रहा है ये। लो भाई, कमेंट नहीं है ये, डायरेक्ट हमने वैसे लगाया था। परफेक्ट है। अब हम चूज स्टेट है ना हमारा ये, चूज स्टेट यहाँ जाते हैं। अब भाई यहाँ कैसे जाते हैं, कंपोनेंट बनाना पड़ेगा ना। अभी हम आपके कंपोनेंट्स बनाएंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स के अंदर कौन कौन से, एक तो आपका जाएगा लेफ्ट, आप लेफ्ट का काम करोगे। लेफ्ट के अंदर हम एक इंडेक्स फाइल बना देते हैं, index.js। एक आपका कंपोनेंट हमारा होगा चूज स्टेट। चूज स्टेट के अंदर index.js पहले कंपोनेंट बना लेते हैं हम, और चूज स्टेट के बाद ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी नाम से बना लेते हैं index.js। अब एक हमारा बचता है वीक इन्फो वाला, जो हमारा ह्यूमिडिटी के नीचे आएगा। वीक इन्फो कार्ड दे देते हैं हम उसको नाम। अब वीक इन्फो कार्ड के अंदर मैंने एक index.js फाइल बना ली, index.js। अब एक हम सिंगल कार्ड बनाएंगे जिसको हम रिपीट करेंगे, वो भी हम सीखेंगे इसमें। सिंगल कार्ड, कि आपने एक सिंगल कार्ड बनाया और इसको हम लूप के थ्रू रिपीट करा रहे हैं। ये हमारे कंपोनेंट्स बन गए सारे के सारे। अब स्टेप बाय चलते हैं। हमारा होम कंपोनेंट है, पहले हम चूज पे चलते हैं। चूज हमारा, चूज कंपोनेंट में चूज जो आपकी स्टेट है उसके कंपोनेंट में कहाँ हमारा चूज ये रहा है। हम क्या करेंगे, इंपोर्ट किया मैंने रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब कॉन्स्ट, मैं इसका एक नाम दे देता हूँ यहाँ पे, जिसको आप एक्सपोर्ट करेंगे हम। चूज क्या था, चूज स्टेट कंपोनेंट्स, ठीक है भाई। ये मेरा चूज स्टेट कंपोनेंट बन गया। रिटर्न किया इसके अंदर हमने। रिटर्न करने के बाद वही आपका रिएक्ट फ्रेगमेंट, और रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर आपका यहाँ पे HTML जाएगा। वो जो HTML जाएगा वो मैं एक div बना लेता हूँ पहले, ताकि एक कंटेनर इसका, और इसका हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं स्टेट रैप। अब स्टेट रैप के अंदर सिलेक्ट हमारा जाएगा। सिलेक्ट के अंदर हमारा ऑप्शन हेलो दिल्ली। सिलेक्ट पे हम एक क्लास डिफाइन कर देते हैं ताकि हमारी CSS इजीली हो, स्टेट मेन्यू। और जो चूज कंपोनेंट है उसको हमने एक्सपोर्ट करा लेते हैं डिफ़ॉल्ट। ये आपका एक्सपोर्ट हो गया। इस चूज को हम क्या करेंगे, होम कंपोनेंट में इंपोर्ट करा लेंगे। कहाँ पर, यहाँ पर, ये रहा, कॉल करा लिया हमने। और इंपोर्ट भी हम यहाँ पे ऊपर कराना पड़ेगा, इंपोर्ट फ्रॉम, कहाँ से आ रहा आपका ये, चूज स्टेट से है मेरा। देखते हैं ब्राउज़र में, देखो आ गया ना हेलो दिल्ली। बट मुझे यहाँ पे हेलो दिल्ली, देखो मेरा स्टाइलिंग भी आ गया। हाँ, स्टाइलिंग के देखते हैं हम आपको, देखो दिखा देते हैं। app.css मैंने यहाँ पे होम रैप लगा रखा है, जिसके थ्रू मेरी जो बैकग्राउंड इमेज है वो आ रही है। होम रैप डिस्प्ले फ्लैक्स है, बैकग्राउंड इमेज ये है, हाइट 100 VH आ गया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर्स एंड वेदर सेक्शन। वेदर सेक्शन में हमारा क्या जा रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला। इस बॉर्डर फ्लैक्स है, रेडियस 25 है, कलर वाइट है, बॉक्स शैडो, मैक्स हाइट कंटेंट
फिर हमारा लेफ्ट रैप आएगा। जो सेलेक्ट मेन्यू है, स्टेट मेन्यू है, उसकी ये रही CSS हमारी राइट साइड की, जो हमारी राइट साइड ये लगा रखी है हमने CSS। ये CSS हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हुई है। तो हम जाते हैं अपने चूज वाले पे। चूज स्टेट का हमारा ये रहा। अब देखो आज यहाँ पे आ गए ना, हमने ना यहाँ पे डेटा के अंदर एक जेसोन फाइल डाउनलोड कराई थी। इसको यूज करेंगे हम एज ए, देखो नहीं पूरा एरे है ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हमें की एंड वैल्यू मिलती है। सिटी हमारी क्या है, दिल्ली। लैंगिट्यूड इसका मिल गया, लॉन्गिट्यूड, कंट्रीज, एडमिन नेम, कैपिटल एंड पॉपुलेशन। तो इसको हम इंपोर्ट कराते हैं पहले। चूज में गए, यहाँ पे हम यहाँ पे जाके इसको इंपोर्ट कैसे कराएंगे सिंपल तरीके से। जैसे हम लिखते हैं इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या है, हमारी सिटीज हैं। होम कहाँ से आ रही है, डेटा से। डेटा के अंदर इन जेसो, ये हमारी सिटीज़ आ गई। अब इस सिटीज़ को लेके मैं लूप लगा सकता हूँ और अपनी सिटीज़ जनरेट कर सकते हैं हम यहाँ पे। हाँ, सेगमेंट गया मेरा के अंदर, क्या सिटीज़ होनी चाहिए एंड सिटीज़ डॉट लेंथ ज़्यादा हो 0 से, तो हमारा क्या हो, एंड हमारा सिटीज़ डॉट मैप पे चल जाए। और मैप के अंदर एक हमने डाल दिया सिटी, सिटी लूप, और इसमें हमने रिटर्न किया ऑप्शन टैग। ऑप्शन जाएगा हमारा, ऑप्शन के अंदर क्या जाएगा हमारा, सिटी डॉट सिटी। आगे ना हमारे सिटी डॉट सिटी कंप्लीटेड। बट यहाँ पे सिटीज़ आई हैं। अब सपोज मैंने आगरा देखा, आगरा मतलब कौन सी सिटी है इसका, आगरा, लुधियाना आ गया, भोपाल आ गया, मिर्ज़ापुर आ गया। मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ता है, जयपुर आ गया, सूरत आ गया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और लगा लेते हैं यहाँ पे, जो कि हमारे पास सिटी डॉट एडमिन नेम है। देखो, दिल्ली दिल्ली, कोलकाता वेस्ट बंगाल, चेन्नई तमिलनाडु, पुणे महाराष्ट्र, सूरत गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान। ये चीज़ें, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, ये आपकी सिटी हो गई। बट आपने सिटी अभी सिर्फ क्या किया है, प्रिंट कराया है। एक तो हमारा यहाँ पे एरर आ गया कि भी ये की कह रहा है, यूनिक है की प्रोप्स चाइल्ड। तो हम यहाँ पर की डिफाइन कर लेते हैं। की डिफाइन यहाँ पर आप क्या करोगे, मैंने क्या किया, सेगमेंट के अंदर डॉलर सिटी डॉट पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन अलग अलग हो सकती हैं, एक भी हो सकती हैं, तो हम उसके साथ में पॉपुलेशन की सिटी को भी प्रिंट करा लेते हैं सिटी। ये हमारा सॉरी लैटिट्यूड करा लेते हैं, लैटिट्यूड। ये हमारा डिफरेंट रहेगा। और इसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारी, तो जो हमारा नेम आता है मैं उसी को ही वैल्यू एज ए ले लेते हैं, सिटी डॉट सिटी। ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब अगर आप देखोगे तो आपका एरर भी गुम है। क्लियर हो गया ना एरर आपका, विदाउट एरर। और आपकी नेविगेशन भी बन गई, ये बन गई हमारी। अब इसके बनने के बाद ये तो हमारा हो गया फर्स्ट काम। अब एपीआई कॉल करनी है, डाटा लेके आना है, तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, बाकी कंपोनेंट हम बाद में करेंगे। कुछ चूज स्टेट हमारा हो गया, चूज आ गया, क्योंकि मेरे को बेसिकली क्या करना है, सेलेक्ट के बेस पे वैल्यू चेंज करनी है। जैसे जयपुर आ गई ना, वैल्यू प्रिंट करा के कहीं और स्टोर करा के, ताकि हम किसी और कंपोनेंट में यूज कर सकें, एपीआई के थ्रू लेके आ सकें। अब हम कॉन्टेक्स्ट करते हैं। चलिए, हमारा आता है कॉन्टेक्स्ट, जो हमने यहाँ पे बनाया था। इसकी एक फाइल बनाएंगे हम, कॉन्टेक्स्ट डॉट जे एस। कॉन्टेक्स्ट डॉट जे एस एक फ़ाइल आपकी ये बनेगी, और एक फ़ाइल आपकी बनेगी इसकी रिड्यूसर की, जिसमें आप एक्शन लिखोगे।
एक्शन इन द सेंस, एक हमने फाइल बनाई रिड्यूसर डॉट जेएस। अब रिड्यूसर डॉट जेएस के अंदर मैंने कॉन्स्ट बना लिया, और सॉरी सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट वेदर रिड्यूसर, वेदर रिड्यूसर गया मेरा। वेदर रिड्यूसर के अंदर मेरा दो चीज़ें आएंगी, एक स्टेट जाएगी, एक एक्शन जाएगा, कि मुझे इसके बेस पे क्या करना है। इसमें हमारा स्विच स्टेटमेंट काम करेगा। स्विच के अंदर एक्शन डॉट टाइप के बेस पे हमें एक्शन डॉट टाइप हमारा क्या हो, केस, क्या केस बनता है हमारा, सेट सिटी। ये मैं आपको भी बताता हूँ। एक बार हम रिड्यूस ये बना लेते हैं रिटर्न। तो देखिए रिटर्न यहाँ पे ना आपका एज ए ऑब्जेक्ट जाएगा। आपकी जितनी भी स्टेट हैं सबको डिस्ट्रक्चर करके मैंने वापस भेज दिया। और उसके अलावा मुझे क्या चाहिए भाई, जो मेरी सिटी है करंट में सिलेक्टेड है उसका डेटा क्या है, तो वो मुझे जहाँ पे मैं कॉल करूँगा डिस्पैच एक्शन डॉट पेलोड के अंदर भेजेंगे, तो मुझे यहाँ पे मिल, यहाँ पे मैं स्टोर करा लेता हूँ सिटी के अंदर एक स्टेट नाम से। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट होगी। अब नेक्स्ट हमारी एक स्टेटमेंट और आती है सेट करंट। करंट इन द सेंस कि आपने जो करंट पे सिलेक्ट किया है कि भी मेरी आज की क्या स्थिति है, आज का मौसम का क्या हाल है। रिटर्न, रिटर्न के अंदर सेम वही हम पहले हम स्टेट करा लेंगे। स्टेट के बाद हमारा क्या जाए, करंट। करंट में आपका क्या जाएगा, एक्शन डॉट पेलोड पे जो भी आपका आएगा, ये ना एक्शन डॉट पेलोड। अब एक स्टेटमेंट और बनती है आपके यहाँ पे, कौन सी, डेली वाली, सेट डेली। अब इसके अंदर, सॉरी सिंटैक्स गलत हो गया, रिटर्न सेम वही ऑब्जेक्ट रिटर्न करा लेंगे, और आपकी जो भी स्टेट है स्टेट होगी, और डेली, डेली में क्या जाएगा, जो आपको हम एक्शन डॉट पेलोड में भेजेंगे। अब नाउ नेक्स्ट हमारा आता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में हम क्या करेंगे, सॉरी सिंटैक्स गलत हो गया मेरा, रिटर्न कर देंगे इसमें। क्या रिटर्न कर देंगे कि भी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास स्टेट है, स्टेट, बस ये हमारा बन गया। अब वेदर जो रिड्यूसर है इसको हम यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, अपने कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज करेंगे हम, वेदर रिड्यूसर के साथ साथ हम कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंपोर्ट रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट के अंदर यूज रिड्यूसर को मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ, यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करा लेते हैं फ्रॉम आपकी रिएक्ट से, और इंपोर्ट्स जो अभी हमने वेदर रिड्यूसर यूज किया है उसको इंपोर्ट करा लेंगे रिड्यूसर के साथ। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मुझे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट डालना है, वेदर ऐप कॉन्टेक्स्ट, क्या भाई, रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, इसको हमने कॉल करा लिया। ठीक है, अब हमने एक वेरिएबल और बनाया कॉन्स्ट वेदर प्रोवाइडर, वेदर ऐप प्रोवाइडर। वेदर प्रोवाइडर के अंदर सेम वही जाएगा हमारा, रिटर्न हम करते हैं कंपोनेंट बनाने के लिए, तो इसके अंदर हमने रिटर्न किया, रिटर्न के अंदर रिएक्ट फ्रैगमेंट एंड इसमें जो सेंड करना है, और ऐप जो प्रोवाइडर है एक्सपोर्ट
डिफ़ॉल्ट किया, सेम करा दिया। अब इसके अंदर मुझे प्रॉप्स मिलेगा, प्रॉप्स को मैं डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ चिल्ड्रन से। चिल्ड्रन चिल्ड्रन मिलेंगे मुझे जो भी इसके अंदर आएंगे। तो ये जो चिल्ड्रन है ये मुझे कहाँ पास कर कहाँ भेजने हैं, रिटर्न में भेजने हैं यहाँ पे, इसके साथ भेजने हैं जो हमने यहाँ पे ऊपर है ना, वेदर ऐप कॉन्टेक्स्ट, वेदर ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। यहाँ पर मेरा चिल्ड्रन चला गया। अब वेदर टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर मुझे वैल्यू सेंड करनी है जो मेरी स्टेट की वैल्यू होगी, जो स्टेट होगी, क्या क्या मुझे एक्सेसिबल वैल्यू हो वो जाएगी यहाँ पे। मैंने क्या किया, कॉन्स्ट किया यहाँ पे, और कॉन्स्ट के अंदर मैंने स्टेट ले लिया एंड डिस्पैच। डिस्पैच यानी कि जिससे मुझे वैल्यू अपडेट करानी है, डिस्पैच, डिस्पैच यूज रिड्यूसर। यूज रिड्यूसर के बाद एक तो हमारा जाएगा ये वेदर रिड्यूसर की भी, ये वो हमारा ये वैल्यू है, और एक इनिशियल हमारी स्टेट जाएगी। इनिशियल स्टेट हमारी क्या जाएगी, जैसे सिटी थी हमारी, सिटी को, और एक हमारी क्या थी, करंट। करंट भी हम ब्लैंक ले लेते हैं, और एक हमारी थी डेली, डेलीज, ये सारी चीज़ें। अब जो मुझे वैल्यू प्रोवाइड करवानी है अक्रॉस द ऐप, एक तो मुझे मेरी स्टेट हो जाए और एक मेरा डिस्पैच, ये वाली चीज़ें। अब नाउ नेक्स्ट, ये तो हमारा हो गया, कॉन्टेक्स्ट बन गया। अब जो मैं कॉल कराऊंगा, मैं किसको कॉल कराऊंगा, यहाँ पर हम एक कॉन्स्ट बना लेते हैं, और इसको पहले हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज वेदर ऐप कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर मैंने क्या किया, जो ऊपर मैंने वो किया था ना, एक मिनट, रिटर्न इंपोर्ट किया था यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर वेदर ऐप कॉन्टेक्स्ट, इसको मुझे करना है ताकि ये मेरा प्रोवाइडर के अंदर जो जो मेरी वैल्यू है, स्टेट एंड डिस्पैच, ये मुझे अवेलेबल मिल जाए, ये सारी चीज़। बस इतना करना है हमें। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट हो गया, कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो हमने फाइल बनाई है। अब इसके बाद हमें जो कॉन्टेक्स्ट है, इसको इसको वेदर ऐप प्रोवाइडर को, इसको मुझे इनिशलाइज करना है इंडेक्स डॉट जेएस के साथ। मैंने क्या किया, मैं यहाँ गया, इंपोर्ट किया मैंने, इंपोर्ट फ्रॉम, इंपोर्ट करा लिया मैंने यहाँ से कॉन्टेक्स्ट से, एंड कॉन्टेक्स्ट, और इसको मैं ऐप के ऊपर कॉल कर देता हूँ ताकि मेरा ऐप के अंदर जितने भी कंपोनेंट है सबको डाटा एक्सेसिबल रहे। बस सेव किया, और चेक करो कोई एरर तो नहीं आया। एरर मुझे भी कोई नहीं आया, तो इसका मतलब मेरी फाइल ओके है, और जो मैंने यहाँ पे कॉल किया वो भी ठीक है। हाँ ठीक है भाई, हमने कॉन्टेक्स्ट कर लिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यूज वेदर ऐप कॉन्टेक्स्ट को कॉल करेंगे चूज स्टेट में, क्योंकि यहाँ पे हमें डाटा चाहिए, हम प्रॉप्स के थ्रू पास नहीं करा रहे हैं, नाम स्टेट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया इंपोर्ट किसके अंदर, फ्रॉम, हमारा जाएगा ये से भी बाहर, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट, वेदर ऐप कॉन्टेक्स्ट। अब हम इसको चेक करते हैं, पहले तो एक कंसोल में प्रिंट लगा लेता हूँ, और कंसोल में हम चेक करते हैं कि मुझे इसमें क्या मिल रहा है। इसको हम कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं, चलाएं, देखो चल गया ना हमारा, मुझे डेटा एक्सेस हो गया यहाँ पे। देखो अब कंसोल में देखा मैंने, डिस्पैच मुझे मिल गया, स्टेट आपकी मिल गई है, सिटी मिल गया है, करंट एंड डेली, तीनों चीज़ें आपको मिल गई हैं। मुझे क्या करना है कि भाई जो सिटी मेरी है बाय डिफ़ॉल्ट, मैं कि सिटी को दिल्ली रखना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, जो
तो मेरी एपीआई थी, कहाँ गई मेरी एपीआई ना, जेसोन, ये वाली मेरी, ये वाली सिटीज़ में अपडेट होगी बार बार। मैंने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट ये डेली प्रोवाइड करवा दी उसको, इसको कॉन्टेक्स्ट में सिटीज़ को, सिटी को ब्लैंक से, ये हो गया मेरा। रीलोड किया पेज को मैंने, अनडिफाइन आ रहा है अभी, पेज को मैंने रीलोड किया, स्टेट में देखा, देखो मेरी सिटी आ गई, दिल्ली आ गई ना मेरी सिटी बाय डिफ़ॉल्ट। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि जो मेरी सिटी आई है उस सिटी को मुझे अपडेट करना है। और अपडेट मैं कहाँ से करूँगा, अपने चूज कंपोनेंट के अंदर जाके डिस्पैच के थ्रू। हम डिस्पैच यूज करने जा रहे हैं वो देखने। सबसे पहले तो जो आपका ये आया, वो हम कहाँ गया हमारा, तेरा चूज स्टेट, हाँ भाई कंसोल, इसको ना हम एक बना लेते हैं यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, ताकि हमारी सारी चीज़ें मिलती रहे। कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में हमारा क्या मिल रहा है, हमें स्टेट मिल रहा है। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। क्या मिल रहा है हमें, एक तो हमें सिटी मिल रही है, सिटी, और एक हमें मिल रहा है डिस्पैच, पैच से यूज, यूज वेदर ऐप कॉन्टेक्ट से, ये आपके पास सिटी आ गई। आपको अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो देखो, जो सिटी वेरिएबल है, अगर मैं यहाँ पे इसके बाद में प्रिंट कराता, मुझे यहाँ पे एक सिटी मिल जाएगी, ये मिल गई सिटी मेरी यहाँ, बाद में ये रही सिटी, पूरी वैल्यूज आ गई। अब मैं इस सिटी को यूज कर सकता हूँ अक्रॉस द ऐप। ठीक है, यहाँ पर हम यूज करेंगे, यहाँ पर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने डाल दी सिटी। सिटी मीन्स पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या होगा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑन चेंज फंक्शन लगा दिया, एक ऑन चेंज पे, और जैसे मैं इसको चेंज करूँ तो मेरी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट में हैंडल चेंज, देखो कॉन्स्ट, हम कंसोल को भी हटा दें, कंसोल अभी रहने देते, हैंडल चेंज में मुझे इवेंट मिल जाएगा यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट ए डॉट वैल्यू को प्रिंट करा कर देखते हैं। चेन्नई, चेन्नई आ गई मेरी, गाजियाबाद आ गया, बट ये अपडेट नहीं हो रहा अभी, मुझे पूरा इसका ऑब्जेक्ट चाहिए कि इसकी लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, जैसे ही हो ना पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है सिटीज़ का, ये पूरा चाहिए मुझे। तो ये कैसे लाना पड़ेगा हमें, हमारे पास ऊपर फिल्टर्स हैं, हम ये हमारे पास पूरा डेटा आ रहा है सिटीज़, हम इसमें से फ़िल्टर करके लेके आएंगे बेस ऑन द इसके नाम से। तो हमारा कैसे होगा, हम एक कॉन्स्ट कर लेते हैं, सिलेक्टेड सिटी, सिटीज डॉट फिल्टर, फिल्टर के अंदर हमारा कॉल बैक फंक्शन सिटी एंड। अब सिटी का हमारा क्या जाएगा, किसी इधर हमारा आया है सिटी डॉट, सिटी नेम से मिलेगा हमें इक्वल ट्रिपल इक्वल टू ई डॉट टारगेट, टारगेट डॉट वैल्यू, अगर हो तो हमारा क्या हो, ये हमारा इसके अंदर तो हमारा पहला आए, रिटर्न सिलेक्टेड सिटी, हम सिलेक्टेड सिटी देखते हैं क्या हमें मिल रहा है। तो कंसोल क्लियर किया हमने,
औरंगाबाद देखो पूरा मिल गया ना हमें अब यहाँ पे। ये हमें चाहिए, देखो ये मिल गया हमारा। अब मुझे इसको अपडेट कराना है सिटीज़ के अंदर जो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मिल रही है, ताकि अपडेट कराने के बाद मैं इस सिटी को जो मेरी अपडेटेड है किसी और कंपोनेंट में एक्सेस कर पाऊँ। के लिए हम क्या करते हैं, कंसोल को मैंने कमेंट आउट कर दिया, डिस्पैच हमने किया है यहाँ पे, तो हम डिस्पैच यूज करेंगे, डिस्पैच कॉल करेंगे। डिस्पैच के अंदर हमारा एज ए ऑब्जेक्ट जाएगा टाइप, टाइप हमारा क्या जाएगा, एंड पेलोड। पेलोड पे तो हमारा ये जाएगा सिलेक्टेड सिटी। ठीक है, अब टाइप क्या है हमारा, टाइप हमारा जो हमने कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिड्यूसर बनाया था जहाँ पे हम सिटी को अपडेट कर रहे हैं, सेट सिटी, ये हमारा जाएगा टाइप में। सेट सिटी, सिटी के अंदर एक्शन डॉट टाइप, तो हमने टाइप पे यहाँ करा लिया अपडेट, इसको हमने सेव कराया। अब हमारी ये अपडेट हो रही है, देखो अपडेट हो गया डिस्पैच। जैसे ही मेरी अपडेट होएगी तो ये डिस्पैच हर जगह अपडेट कर देगा। तमिलनाडु, देखो स्टेट के अंदर कम्बाइंड चेंज हो गया ना हमारा, जलंधर कर देता हूँ। मेरा ये जलंधर अपडेट हो गया है, सिटीज़ के अंदर जलंधर हो गया अपडेट। तो अब मैं इसको किसी भी और कंपोनेंट में यूज कर सकता, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मेरे पास क्या क्या आ गई, सिटीज़ आ गई, लैंगिट्यूड आ गया और लॉन्गिट्यूड आ गया। अब हम लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से वेदर की इंफॉर्मेशन निकालेंगे, यहीं पर ही एक्सियो कॉल करेंगे। नाउ हमारा, हम पहले क्या कर लेते हैं, एक्सियो को इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम, एक्सियोस ना ऑटोमेटिक ले लिया, एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, कैलकुलेट कर रहा है बीएचपी क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने किया भाई, ये आ गया हमारा एपीआई कॉल होएगी यहाँ पे हमारी। तो एपीआई कॉल होएगी यहाँ पे हमारा आएगा कॉन्स्ट एपीआई की, एपीआई की, जो आपकी एपीआई की होगी, लैंगिट्यूड आएगा आपका, ठीक है, लॉन्गिट्यूड आएगा आपका, और आपका यूआरएल आएगा, जो एपीआई का यूआरएल होगा। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए एपीआई की मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं एपीआई की देख लेता हूँ, मेरी एपीआई की क्या है। एपीआई की और मेरा एपीआई का यूआरएल, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एपीआई की का यूआरएल। तो हमने, एक अपनी ऐप में चेक कर लेता हूँ। आपका था कंपोनेंट्स के अंदर एंड फूड स्टेट, फूड स्टेट के अंदर मेरा एक्सियोस, ये मेरी चीज़ें हैं बस। ये लो भी मेरी एपीआई भी आ गई, लैंगिट्यूड लॉन्गिट्यूड यूआरएल। इसको ज़रा हम वर्ड रैप कर लेते हैं। ये मेरी एपीआई की है, मैंने जो मेरा सिटी आ रहा है, सिटी के अंदर लैंगिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल लिया, एक्सक्लूड कर दिया, ये मैंने हार्ड कोड डाल दिया, आवर लिमिट यार एक्सक्लूड हो जाए, यूआरएल, यूआरएल और एल स्पेलिंग मिस्टेक, ये मेरा यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, जिस फंक्शन में हम इसको कॉल करेंगे, कॉन्स्ट fetch फैच डेटा, ठीक है, फैच डेटा नाम, फैच डेटा के अंदर हम यूज करेंगे एक्सियोस, एक्सियोस के अंदर यूआरएल डॉट देन, क्योंकि हमारी ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा हमें, और जो इसके अंदर हमें डेटा मिलेगा तो हमने एज ए कॉल बैक ले लिया। यहाँ पर कॉल बैक लेने के बाद मुझे चेक करना है कि डेटा क्या है, कंसोल प्रिंट करा लेते हैं, कंसोल डॉट लो, क्या डेटा मेरा प्रिंट हो जाएगा यहाँ। अब नेक्स्ट मैंने बना तो लिया, बट इसको मैंने यूज़ नहीं किया, कॉल कहाँ करेंगे हम,
यहाँ पे हमारा आता है लाइफ साइकिल मेथड, यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट के अंदर हमारा कॉल बैक फंक्शन जाएगा, और नेक्स्ट आपकी डिपेंडेंसीज। आपने लाइफ साइकिल मेथड यूज कब यूज करना है? मैंने ये यूज करना है कि जब भी मेरी सिटी अपडेट हो तब भी मेरी एपीआई जाए सिटीज़। तो मैंने डिपेंडेंसीज में सिटीज़ डाल दिया और फैच डेटा को कॉल करवा दिया। और मैंने ये ES लिंक का एरर है ये नहीं आएगा, इसको यहाँ पे कॉल कर देते हैं, कुछ नहीं है बस। ठीक है, अब चेक करते हैं हम। देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया, अहमदाबाद गुजरात। देखो गुजरात में गया, मेरा डेटा चेंज अपडेट हो गया, यहाँ पे अहमदाबाद आ गया। उसके बाद मेरी एपीआई कॉल गई, मेरे पास देखो कॉन्फ़िग आ गया, डेटा आ गया, यहाँ पे डेली का डेटा आ गया मेरे पास, इसका लैंगिट्यूड आ गया, लॉन्गिट्यूड आ गया, पूरा करंट डेटा आ गया जो हमें चाहिए था। डेली का डेटा आ गया हमें जो चाहिए था, जिसको भी हमने अपडेट कराना है। टाइम जोन आ गया, हेडर आ गया, रिक्वेस्ट आ गया, डेटा स्टेटस आ गया, सारी चीज़ें आ गई आपके पास। अब नाउ नेक्स्ट, हम यहाँ पर जो मेरा फैच डेटा है, मुझे डेटा को अपडेट करना है ताकि मैं कहीं और भी यूज कर सकूँ। तो हम कंसोल को कमेंट आउट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट डेली, जो हमारा डेली का डेटा है। डेली का डेटा हमारा कहाँ था? डेटा के अंदर, डेटा के अंदर डेली, डेली ये हमारा डेटा था। यहाँ हम डिस्पैच कॉल करेंगे, डिस्पैच। डिस्पैच के अंदर हमारा क्या जाएगा? एज ए ऑब्जेक्ट जाएगा, ऑब्जेक्ट में हमारा जाएगा टाइप और पेलोड। पेलोड, पेलोड पे तो हमारा ये डेली चला जाएगा। अब जो डेली है वो कहाँ है? हम रिड्यूसर में जाके चेक करते हैं, भाई हमारा डेली ये रहा, सेट डेली। एक्शन हमारा टाइप में जो है ये जाएगा सेट डेली। ये डेटा मेरा यहाँ पे सेट हो गया। अब अगर मैंने इसको सेव किया, ठीक है, अब देखो कंसोल को किया मैंने क्लियर, भोपाल मध्य प्रदेश। देखो यूज कॉन्टेक्स्ट में डेट के अंदर गया मेरा, देखो सिटी आ गया और डेली का डेटा भी अपडेट हो गया मेरा यहाँ। जबकि यहाँ मेरा डेली का डेटा यहाँ भी अपडेट हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट था मेरा। सिटी आ गया, यानी कि बस करंट रहता है, करंट को हम बाद में देखेंगे। ये डेटा हमारे पास आ गया है, ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। अब इसके बाद हम क्या करेंगे भाई? हमने इसमें डेटा हमारे पास सारा आ गया है, कॉल करा दिया है, डाल दिया है, ठीक है भाई। हाँ, तो हम चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट में। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा कौन सा है? वीक इन्फो वाला। चलिए वीक इन्फो की तरफ चलते हैं। वीक इन्फो में हमारा ये रहा है, यहाँ पे हम एक फाइल हमें बना रखी है ऑलरेडी। ओके, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट कॉन्स्ट वीक इन्फो कार्ड कंपोनेंट्स। इस कंपोनेंट्स के अंदर मेरा गया ये रिटर्न। रिटर्न के अंदर रिएक्ट फ्रेगमेंट हेलो वीक इन्फो, इसको मैंने क्या किया, सिंपल तरीके से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वीक इन्फो कार्ड। जो वीक इन्फो कार्ड है कहाँ जाएगा मेरा? ये होम के कंपोनेंट्स के अंदर वीक इन्फो यहाँ पर जाएगा सेकंड। और एक BR लगा देते हैं वरना इसके साथ चिपक के आ जाएगा। ये हमारा सेकंड कंपोनेंट, इंपोर्ट्स फ्रॉम वीक इन्फो। अब अगर आप चेक करोगे तो देखो आपका ये भी आ गया, यानी कि हमारे यहाँ पे दो कंपोनेंट कॉल हो गए हैं, एक चूज मेन्यू और एक वीक इन्फो। अब हम वीक इन्फो में काम करेंगे। ये वापस चलते हैं, वीक इन्फो हमारा था, ये आ गया है। अब देखो उसके अंदर मैं एक div ले लेता हूँ,
div क्लास, इसका नाम हम रखेंगे यहाँ पर कार्ड रैप। कार्ड रैप, कार्ड रैप आ गया। इसके अंदर मैं ULLI लिस्ट यूज, यहाँ पे हम यूज करेंगे क्लास नेम कार्ड लिस्ट, यहाँ जाएगी हमारी LI, हेयर डेटा शो। सेम चीज़ जो हमने चूज में की थी, देखो कहाँ था हमारा चूज कंपोनेंट, सिंगल कार्ड्स के अंदर ये रहा चूज स्टेट। इसके कंसोल हटाओ यहाँ से, ना कंफ्यूज हो जाएंगे, हर जगह कंसोल ही कंसोल दिखाई देंगे। हट गए ना हमारे सारे के सारे, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट किया है, यूज वेदर ऐप कॉन्टेक्स्ट को, सेम हम यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे। यहाँ पे हमारे वेदर के अंदर वीक इन्फो वाले इंपोर्ट करा लिया मैंने यहाँ पे। अब देखो सेम वही चीज़ हमें मिलेगी यहाँ पे, तो कॉन्स्ट स्टेट मिलेगी हमें। स्टेट के अंदर हमें क्या चाहिए यहाँ पे, डेली का डेटा चाहिए, डेली का डेली डेटा, और डिस्पैच PATCH डिस्पैच, ये मैंने कॉल करा लिया। अब यहाँ हम किसके कंसोल में चेक करते हैं कि डेटा मेरे पास आ रहा है क्या डेली का, डेली जो 8 डेज है ना, नहीं तो डेटा आएगा मेरा डेली। जो मुझे चाहिए मैंने सिर्फ वो यूज किया है यहाँ पे, एक्स्ट्रा यूज नहीं किया। देखो डेली डेटा मेरा आ रहा है, 8 मिल रहा है मेरे को, मेरी LI भी बन रही है, ठीक है। अब डेटा मेरे पास आ गया, सब कुछ आ गया, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कंपोनेंट LI के थ्रू रिपीट करनी है ये LI 7 टाइम्स। तो मैंने एक सिंगल कार्ड बनाया था यहाँ पे, ये रहा। तो हम इस सिंगल कार्ड में जाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे जो हमने रिपीट करनी है। सिंगल कार्ड में रिपीट क्या करनी है, कंपोनेंट बनेगा हमारा सेम, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, रिएक्ट। नेक्स्ट हमारा जाएगा कॉन्स्ट सिंगल कार्ड कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, ठीक है। स्पेलिंग का ध्यान रखना, बस अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी ना तो एरर भी आ सकती है। रिटर्न, रिटर्न के अंदर रिएक्ट फ्रेगमेंट गया हमारा, रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर हम क्या कॉल कराएंगे, UL तो हमने वहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हमारा LI जाएगा। अब क्योंकि LI हमारा रिपीट होगा तो की हमें ज़रूरी है डिफाइन करनी, यहाँ पे की जाएगी हमारी, क्लास नेम हमारा जाएगा, और LI पे ऑन क्लिक इवेंट क्या होगा, ऑन क्लिक, ये सारी चीज़ें। और ये हमें प्रॉप्स के थ्रू मिलेगी यहाँ पे, तो उसको मैं डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ। एक आइटम मिलेगा हमें, क्लास नेम मिलेगी हमें, ऑन क्लिक मिलेगा, सारी चीज़ें मेरी आ गई। अब की के अंदर मैं क्या करूँ, जो मुझे की को डिफाइन करनी है, तो आइटम डॉट मून राइस कर देते हैं, जो कि मुझे एक वेरिएबल मिलेगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये रहा मेरा, ये मेरा सिंगल जाएगा ना, ये रहा मून राइस, ये चीज़ ये वाली मिलेगी यहाँ पे। क्लास नेम के अंदर मेरा क्लास नेम, नाउ नेक्स्ट LI के अंदर मेरा, एक तो मेरी मेज आएगी, एक मेरा वीक आएगा, और एक मेरा टेम्परेचर आएगा। तो वीक के लिए हमने क्या किया था, हमने एक एडिशनल लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, AJS इंपोर्ट AJS फ्रॉम AJS, ठीक है। अब यहाँ मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट वीक डेज नाम से, और इसका ये एज ए, सॉरी ये है एरे, एरे में क्या हमारा संडे एंड भाई मंडे, मंडे एंड TUESDAY ट्यूसडे,
अब आपकी वेडनेसडे, DNESDAY, वेडनेसडे, THURSDAY, थर्सडे, FRIDAY, फ्राइडे, एंड सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। ये आप, ये तो हमारा वीक्स हो गए। अब हम एक कॉन्स्ट और बनाता हूँ मैं, वीक डे इंडेक्स। वीक डे इंडेक्स के भी वीक डे जो मेरा इंडेक्स आएगा वो क्या होगा, डे जेएस। डे जेएस मैंने ऊपर कर रखी है, डॉट यूनिक्स। यूनिक्स इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, फंक्शंस हैं। इसके अंदर हमारा जो आइटम आएगा DT, ये देखो DT है ना हमारा, ये यूनिक्स टाइम स्टैम्प, ये पास हो रहा है। और इसका मुझे डे निकाल कर दे दो, तो आपका ये जाएगा यहाँ। चलिए अब सबसे पहले इमेज ले लेते हैं। इमेज का सबसे पहले हम एल्ट दे देते हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, अभी रोहित डाल देते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। रोहित एंड SRC हमारा डायनेमिक होगा। क्या बनेगा SRC हमारा, और इस SRC की एक क्लास नेम होगी। क्लास नेम हमारा होगा डे आइकन। तो इसके अंदर हमारा चला जाएगा HTTP ओपन WEATH वेदर मैप डॉट ORG, वेदर मैप डॉट ORG के बाद हमारा URL है /img आएगा। img के बाद WN डॉलर, डॉलर के बाद आपका जो आपको आइटम मिलेगा, आइटम के अंदर WEATHR वेदर का पहला, और @2x डॉट PNG, ये चीज़ें आपके पास जाएंगी। अब हम एक काम कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं जाएगी नहीं जा रही है। सिंगल कार्ड कंपोनेंट्स में गया मेरा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में गया, ये मैंने। अब इसको हम सिंगल कार्ड कंपोनेंट को वीक इन्फो में इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम, कहाँ से, सिंगल कार्ड से, सॉरी डायरेक्ट जाएगा। तो ये जो सिंगल कार्ड है ये LI की जगह यहाँ पे रिपीट होएगा मेरा। कैसे रिपीट होएगा, यहाँ से पहले हम चेक करेंगे। डेली है एंड डेली डॉट लेंथ, डेली डॉट NGTH लेंथ ज़्यादा है मेरी 0 से, तो मेरा क्या आ जाए, तो भाई मेरा ब्लैंक जाए। अगर मेरी लेंथ है तो भाई डेली डॉट मैप, मैप के अंदर मेरा कॉल बैक फंक्शंस के अंदर मेरा आ जाएगा आइटम, और रिटर्न मेरा चला जाएगा ये वाला। आइटम के अंदर आइटम, क्लास नेम के अंदर अभी हम हार्ड कोड पास कर देते हैं। रोहित ऑन क्लिक के अंदर अभी हम पास कर लेते हैं एक ब्लैंक फंक्शन। रिटर्न में रिटर्न रिटर्न कंसोल डॉट लॉग, साथ में इंडेक्स और दे देते हैं, देखिए पता चले कौन सा इंडेक्स पास करा देते हैं। इंडेक्स इंडेक्स क्लिक, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आया। वीक डेज इज साइन वैल्यू बट नेवर इन यूज, देखते हैं हमारा। हाँ भाई आ तो रहा है, हमारा प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4, बट ये नाम नहीं आ रहा हमारा अभी, सॉरी। इमेज का URL पाथ कुछ गलत है। ये एक तो की नहीं मिल पा रही इसको वीक इन्फो के अंदर से, तो नहीं मिल पा रही भाई की। रिलोड किया पेज को, हाँ जी की, ओके की। तो हम यहाँ पर की डाल देते हैं इंडेक्स
वही की डाल देते हैं, पास करा देते हैं। पेज किया, एक तो एरर कम हुआ हमारा। अब नेक्स्ट हमारी है इमेज नहीं मिल रही हमें। इमेज हम जाते हैं सिंगल कार्ड कंपोनेंट्स के अंदर, आइटम डॉट वेदर में हम सर्च करते हैं। आइटम डॉट वेदर, वेदर ये रहा। वेदर की हमारी स्पेलिंग ठीक है क्या? ओके, वेदर है, वेदर के अंदर जीरो गया पहला। पहले के बाद हमारा क्या जाएगा? आइकन। और सॉरी, हमने आइकन मिसमैच लगाना भूल गया। आइकन्स जाएगा ना, छोटा आइकन। ये आपका हो गया। अब देखते हैं, देखो आगे इमेज हमारी परफेक्ट है। अब नेक्स्ट तो हम थोड़ा वर्ड रैप कर लेते हैं। नेक्स्ट इमेज के बाद हमारा जाएगा, हमें प्रिंट कराना है वीक डेज। पेन ले लिया मैंने, क्लास ने, इसको मैंने नाम दे दिया डे नेम। इसके अंदर हमारा वीक डेज, वीक डेज का जो हमारा वीक डे इंडेक्स है, वीक डे इंडेक्स आए और स्लाइस। मुझे शुरू से लेकर बस 3 तक चाहिए। सेव किया हमने, आ गया हमारा फ्राइडे। पर ये देख एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको भी बाद में देखेंगे। अब हमें प्रिंट कराना है नीचे स्पैन। कोई स्पैन किया मैंने, क्लास नेम किया। क्लास नेम में मेरा आएगा डेट टेम्परेचर। टेम्परेचर जो मैं प्रिंट कराऊंगा, मैथ डॉट राउंड एक हमारा फंक्शन है, इसके अंदर ही जावास्क्रिप्ट के अंदर ही आइटम, आइटम से मिस्टेक हो गया ना, आइटम डॉट टेक्स्ट आ गया, पहले तो इसको हटाओ। आइटम डॉट हमारा टैम्प आएगा के अंदर मैक्स। आइटम के अंदर देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे टैम्प आ गया, टेम्परेचर के अंदर मैक्स ये वैल्यू, यानी कि 24 ये वैल्यू मेरी जाए। एक SUP स्कूप होता ना हमारा, और ले जाता है वैल्यू उसको सेल्सियस डिग्री। अब देख, तो आ गया ना सेल्सियस डिग्री। अब नेक्स्ट, ठीक है, फालतू आ ना, इसको लगा देते हैं हम चेक। कहाँ लगाएं? वीक इन्फो पे ही लगा देते हैं। यहाँ पे हम, यहाँ पे हमारा रिटर्न हो रहा है ना, इंडेक्स गया ये रहा। रिटर्न में इफ इंडेक्स कम है 7 से, तो हमारा ये चला जाए। हाँ देखो, अब ठीक हो गया हमारा। ये एरर किसी आ गया, देख, कोई एरर नहीं है। फ्राइडे, थर्सडे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, करेक्ट है हमारा। हम क्लास लेते हैं। क्लास कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? क्योंकि क्लास तो हमने वहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई है। क्लास बेसिकली जो मैं चूज़ करूँगा, यानी कि मेरी वो एक्टिव क्लास होगी बस। इसको वर्ड रैप ले, हाँ हमारी क्लास मेरी ये नहीं, ये वाली डायनेमिक करना है। डायनेमिक क्या आ जाएगी मेरी? जो मेरा इंडेक्स है इक्वल टू इसके होना चाहिए सिलेक्टेड कार्ड है तो एक्टिव जाए, अदरवाइज ब्लैंक जाए। तो हम अभी करते हैं, अभी एक बार हम स्कोर करा लेते हैं। हमने लिखा ना यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन, तो हमें फिर अपडेट भी कराना है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरी सेट सिलेक्टेड कार्ड और जो मेरा इंडेक्स है वो मेरा अपडेट हो जाए। ये सिलेक्टेड और सेट सिलेक्टेड हम एक स्टेट ले लेते हैं यहाँ पे ऊपर, कॉन्स्ट
सेट सिलेक्टेड यूज स्टेट इंपोर्ट करा लिया हमने ऊपर, उसको बाय डिफॉल्ट हमने 0 वैल्यू दे दी। देखो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होगी, ओवर पे हमारा ये इफेक्ट जा रहा है। ये इफेक्ट इसलिए जा रहा है कि इसकी सीरीज ऑलरेडी है मेरे पास। देखो क्लिक किया मैंने, वो क्लास सेलेक्ट हो गई मेरी। बट अब मुझे जो मैंने सेलेक्ट किया है डेटा, वो डेटा भी स्टोर कराना है। एक बचा ना हमारा ऑन क्लिक फंक्शन पे, वो हमारा ऑन क्लिक फंक्शन यहाँ से जाएगा। अपडेट करंट नाम से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, वो हम कॉल करेंगे। अपडेट करंट बनाया, ये कह रहा है नोट डिफाइंड, कोई नहीं, हम गए होम स्टे डेट गया मेरा, ये मेरा फंक्शन बन गया है यहाँ पे। अब जब मैं अपडेट करंट को कॉल करूँगा तो क्या होगा, एक तो मेरा रिटर्न जाएगा, रिटर्न के अंदर मेरा डिस्पैच जाएगा जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले रखा है। डिस्पैच में क्या जाएगा मेरा, वही ऑब्जेक्ट टाइप एंड पेलोड। पेलोड, अब पेलोड में क्या जाएगा मेरा, पेलोड मेरा जाएगा जो मेरा डेली आ रहा है, डेली प्रिंट हो रहा है ना, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, डेली प्रिंट हो रहा है। डेली प्रिंट का जो पहला है, मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये जाएगा, सेकंड एरे सेलेक्ट किया तो सेकंड जाएगा, थर्ड सेलेक्ट किया तो थर्ड जाएगा, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेंथ मेरी ये जाएगी मेरी। तो वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है मेरा, सिलेक्टेड कार्ड से, ये वाला। तो मेरा टाइप क्या है, टाइप अभी हम दोबारा चेक कर लेते हैं रिड्यूसर में, करंट का सेट करंट, ये मेरा सेट करंट यहाँ पे चला जाएगा। बस यहाँ पे मेरा हो गया। अब सेम वही है, ये एक बार तो कॉल हो गया, बट जब बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी तब कैसे कॉल होगा, तो हम यहाँ पे यूज इफेक्ट यूज कर लेते हैं लाइफ साइकिल में। यूज इफेक्ट को भी इंपोर्ट कराना ना भूलें, ये हमने यहाँ पे कॉल करा दिया। और ये कब कब कॉल हो मेरा, अगर मैं चाहूँ तो मेरा ये कॉल हो जब जब मेरा डेली डेटा है एक तो, और सिलेक्टेड कार्ड मेरा, जब मेरा कार्ड में सेलेक्ट करूँ तब जाए। हाँ अच्छा, यूज इफेक्ट हमारा ऊपर पोर्ट हो तो गया, यूज इफेक्ट आ गया हमारा कॉल बैक फंक्शंस में। क्या कह रहा है ये, एरर डॉट प्रोटाइप डॉट मैप, यहाँ पे क्या किया मैंने, रिटर्न। ई एस लिंक सेम वही चीज़ हमारी है, डिपेंडेंसीज को ई एस लिंक एरर दे रहा तो वो हमने हटा दिया, यहाँ पेज को हमने रीलोड किया, हमारा डेटा गया अभी प्लेलिस्ट के अंदर नाउ करते हैं। ये स्लिंट कंपोनेंट कीवर्ड स्कोर देख लेते हैं एक बार, ये एरर क्यों दे रहा है, वन वार्निंग दे रहा है, वीक कार्ड इन्फो लाइन नंबर 28 28, यानी कि ये मेरा ये गया एरर डॉट मैप जो है वो एक रिटर्न फंक्शन है, इफ कंडीशन के अंदर मेरा रिटर्न है 7 है, तो मैं इसको क्या, अगर रिटर्न देखेंगे एक बार करके देखते हैं। नहीं, इधर नहीं जाएगा ये मेरा, तो बाद में देखेंगे, कोई वैसी वो नहीं कि इफ दे रहा है इसलिए कह रहा, वैल्यू रिटर्न एंड ऑफ द एरो फंक्शन, हमने एरो फंक्शन यूज किया बट इसमें रिटर्न नहीं है, यहाँ पे एल्स में कर देते हैं, एल्स में कर देते हैं एल्स में, तो भी नहीं करते, बाद में देख। हमारा ये हमारा कंप्लीट हो गया है, सिलेक्टेड कार्ड हो गया है। अब नाउ नेक्स्ट हम यूज करते हैं अपना ह्यूमिडिटी वाला। अब हम
ह्यूमिडिटी वाले पे जाएं। डेटा आपका सारा यहाँ पे डेट्स हो गया है। ह्यूमिडिटी कंपोनेंट्स चाहो तो एक बार आप बना कर देखो, वीडियो पॉज करो और नाउ हम एक चेक करते हैं। ह्यूमिडिटी के लिए हमें हमें कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी और रिएक्ट की। हाँ, हमारा ह्यूमिडिटी वाला हमारा कंपोनेंट सीख गया। हमें यूज इफेक्ट की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल हमें डेटा डेटा चाहिए। कॉन्स्ट कॉन्स्ट ह्यूमिडिटी कंपोनेंट्स, ह्यूमिडिटी कंपोनेंट्स गया मेरा, कंपोनेंट्स के अंदर रिटर्न रिटर्न गया मेरा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लीव लगाऊंगा, क्लास ने मेरा चला जाएगा ह्यूमिडिटी रैप, ह्यूमिडिटी रैप। चलो प्रिंट करा कर देखते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हमारा ये गया। ह्यूमिडिटी कंपोनेंट्स के अंदर मुझे ह्यूमिडिटी कंपोनेंट को मुझे होम कंपोनेंट में कॉल कराना है। यहाँ पर ये जो मेरा थर्ड वाला बचा, ये बी आर हटाओ, ये मेरा गया यहाँ पे। तो मैंने ऊपर इंपोर्ट करा लिया, इंपोर्ट्स फ्रॉम, कहाँ से मेरा, ह्यूमिडिटी से। कोई एरर तो नहीं आया? देखो ये आ गया मेरा हेलो, प्रिंट हो गया, आ गया ना। अब तो मेरा हम उसमें चलते हैं पहले तो अपने वीक इन्फो वाले में। कंसोल प्रिंट आ रहा है ना, कंसोल को हटाते हैं। कंसोल हमें चाहिए नहीं यहाँ पे, बार बार आ रहा है हमारा। कंसोल मैंने हटा दिया है। यूटिलिटी वाला हमारा कहाँ गया, यूटिलिटी वाला हमारा कंपोनेंट गायब हो गया। हाँ ये गया यहाँ पे। अब यहाँ पर हम डेटा लेके आएंगे। डेटा हमें चाहिएगा यहाँ पे लेट स्टेट है हमारा। स्टेट के अंदर एक तो मुझे चाहिए करंट का डेटा, जो सिलेक्टेड हो गया करंट आए, मुझे सिटी चाहिए यहाँ मेरा। यूज वेदर ऐप कॉन्टेक्स्ट के थ्रू कंसोल में प्रिंट करा कर देख लेते हैं हम। एक तो आपका करंट का डेटा एंड सिटी का डेटा, नहीं तो करना आ गया ना, करंट का डेटा आ गया और सिटी आ गई हमारी, ये सिटी आ गई और ये हमारे करंट का डेटा आ गया। अब इसको भी हम खोल करा लेते हैं। हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं यूवी लेवल नाम से, और इसमें हमें एक वैल्यू मिलेगी यूवी लेवल, और उस वैल्यू के बेस पे हमें रिजल्ट भेजना है। इफ़ अगर मेरा यूवी लेवल कम है और इक्वल है 2 के, तो मुझे रिटर्न रिटर्न भेज दो भाई लो। सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। 2 हो, 5 हो, 7 हो एंड 7 से ज़्यादा हो, ये वाला को हम कर लेते हैं वेरी हाई, एच हाई, और इसको मीडियम। अब इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे ह्यूमिडिटी के अंदर। ह्यूमिडिटी के अंदर हम यहाँ पर एक क्लास लगाएंगे, और क्लास का जो होगा ह्यूमिडिटी डेटा, कैमल केस में मैंने प्रिंट करा लिया। इसके अंदर क्लास नेम क्या हमारा टाइटल
टाइटल एंड वैल्यू, गिव क्लास नेम, यहाँ पे हमारी आ जाएगी वैल्यू। पहले हमें क्या प्रिंट कराना है, यूवी इंडेक्स। यूवी इंडेक्स हमारा, यूवी इंडेक्स के अंदर जो डेटा हमें मिलेगा करंट डॉट ह्यूमिडिटी परसेंटेज, ये हमारी चली जाएगी। तो हमने सेव करवाया, देखते हैं यूवी इंडेक्स मिल गया ना मेरा 91%। पेज को रीलोड किया हमने, देखो एरर आ गया। एरर क्यों आया, क्योंकि इसको डेटा नहीं मिला। कौन सा डेटा नहीं मिला, ह्यूमिडिटी का। ह्यूमिडिटी क्यों नहीं मिला, क्योंकि जब ये एपीआई कॉल हुई उससे पहले ही ये रेंडर हो गया, वहाँ पे इसको डेटा नहीं मिला। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो रिएक्ट है हमारा ये, सॉरी इसको हटाया, जो रिटर्न है सेगमेंट्स के अंदर करंट है, तो हमारा ये डेटा जाए, अदरवाइज ब्लैंक जाए। ये आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई। देखो पेज को मैंने रीलोड किया, ब्लैंक आएगा, नहीं तो आपका डेटा आ गया। अब नेक्स्ट जो एक डेटा है, हमने 3 भागों में डाल दिया। यहाँ पे हम चेक करेंगे अपनी ह्यूमिडिटी, करंट ह्यूमिडिटी, और यहाँ पे हमें ये था मेरा ना, करंट ह्यूमिडिटी परसेंटेज, ये ठीक था। और यहाँ पे यूवी इंडेक्स जाएगा हमारा, ये हमने गलत डाल दिया है। यूवी लेवल पे क्या जाएगा, करंट हमारा जाएगा, मैथ से हमने निकालना है ना, मैथ डॉट राउंड, उसको राउंड करना हमें। राउंड करने के अंदर करंट डॉट यू वी आई जो आ जाएगा, आ गया। अब इसके बाद हमें करना है क्या, लेके आना है भाई ब्रैकेट के अंदर यू वी लेवल हमारा है, इसमें मैंने डाल दिया इसकी वैल्यू मैथ डॉट राउंड, ये वाली वैल्यू। देखो मेरा आ गया ना, ह्यूमिडिटी आ गया, यूवी इंडेक्स आ गया 3 मीडियम, रेट किया 5 मीडियम, एक और आ गया ना। ये हमारा यहाँ पे चेंज होएगा। ये क्या चेंज होएगा, यहाँ पे हमारी पॉइंट जाएगी। पॉइंट, पॉइंट कितनी हमारी, पॉइंट हमारी जाएगी किलोमीटर आवर्स। यहाँ पर हम इसको भी मैथ डॉट साथ यूज करेंगे, मैथ डॉट राउंड लगा लेंगे। मैथ डॉट राउंड, राउंड के अंदर कौन सी वैल्यू है हमारी, करंट डॉट पॉइंट स्पीड। स्पीड नाम का हमारा एक नोड हमें मिल रहा है, ये आगे मेरी वेट हो रही है मेरी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा एक और रहता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वाला भी हम साथ ही साथ में प्रिंट करा लेते हैं कि कहाँ की पॉपुलेशन, जो हमें सिटी मिल रही है, डॉट सिटी के बाद सिटी डॉट एडमिन सिटी, एडमिन नेम था ना, नेम था नेम, उसकी क्या पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन हमने प्रिंट करानी है, यहाँ पर प्रिंट कराएंगे नंबर्स में कराते हैं। पार्स प्लॉट, पार्स प्लॉट हमारा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, इसके अंदर सिटी डॉट डॉट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन है हमारा, और इसको हम लोकल स्ट्रिंग करा लेते हैं। लोकल स्ट्रिंग है
ताकि हमारा कोमा के साथ वैल्यूज प्रिंट हो। जैसे ये वैल्यू प्रिंट हो, ये दिल्ली की पॉपुलेशन क्या है, मुझे चेंज करना है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, पॉपुलेशन चेंज होगी हमारी, ये भी चेंज, ये चीज़ें आ गई। अब हमारा बचता है नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं, लेफ्ट कंपोनेंट। ठीक है, ये सारा हमारा क्लियर हो गया है, हम चलते हैं लेफ्ट कंपोनेंट। लेफ्ट कंपोनेंट में हमें बेसिकली क्या है, आप भी अपनी तरफ से लेफ्ट कंपोनेंट ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सेम इंफॉर्मेशन वही आनी है यहाँ पे जो भी हमने यूज की है। ओके, नाउ लेट्स हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम इंपोर्ट रिएक्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट। इसके बाद हमें इसमें डेट चाहिए होगा फॉर्मेटेड में, तो डे जेएस को हम इंपोर्ट कराएंगे इसमें। इंपोर्ट्स हो गई है, अब एक हमें डेटा भी इंपोर्ट कराना है। इंपोर्ट्स कौन सा, यूज वेदर ऐप, डेटा आ गया हमारा। अब हम इसमें कॉन्स्ट करते हैं लेफ्ट कंपोनेंट, लेफ्ट एंड लेफ्ट कंपोनेंट्स के अंदर रिटर्न, हाँ कौन सी स्पेलिंग गलत हो गई है, ओ रिटर्न रिएक्ट फ्रेगमेंट्स। रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर ड्यू क्लास ने हमारा जो लेफ्ट होगा उसका कंटेनर का नाम लेफ्ट रैप कर दिया मैंने, तो मैंने कर दिया लेफ्ट कंपोनेंट। लेफ्ट कंपोनेंट को मैंने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कर दिया है, और इसको हम जाके अपने होम डॉट जेएस में से रिप्लेस कर देंगे लेफ्ट कंपोनेंट। इसको यहाँ पे हम ऊपर इंपोर्ट करा लेंगे, इंपोर्ट लेफ्ट कंपोनेंट होम लेफ्ट के साथ। अब देखो और लेफ्ट कंपोनेंट आ गए, ये चीज़ मैंने डील रखी इसलिए ये लेफ्ट आ गया हमारा लिखा हुआ। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं अपने लेफ्ट कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पर बेसिकली क्या है, हम डेटा आ रहा हमारा यहाँ से, तो इसमें से हमें डेटा क्या क्या चाहिए, एक तो हमें सिटी चाहिए और एक हमें करंट चाहिए। सेम वही है, कॉन्स्ट हमें स्टेट मिल रहा है, स्टेट के अंदर हमें क्या चाहिए, सिटी एंड RRENT करंट, यूज वेदर ऐप कॉन्टेक्स्ट, ये हमारा चाहिए। ये मिल गया। अब सेम चीज़ जो हमने वहाँ पे यूज की थी हम उठा लेते हैं, कहाँ से भाई, हमारा सिंगल कंपोनेंट था ना, कॉपी पेस्ट नहीं करनी पड़ेगी हमें, ये वाली चीज़ ठीक है, ठीक है, तो हमने उठा लिया और हमारे लेफ्ट में डाल, हमने क्या चेक कर लिया, करंट। हाँ, अब हम यहाँ पे डालते हैं कि अगर इफ करंट हमारा नहीं है तो रिटर्न, क्या रिटर्न जाए हमारा, लोडिंग, हमारा ही लोडिंग जाएगा रिटर्न नहीं है तो। पहले हमारा लोडिंग आएगा, देखो लोडिंग आया ना, डेटा अलर्ट तो हमारा ये आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमने कॉन्स्ट बना लिया यहाँ पे, वो वीक डेज इंडेक्स का रह गया था क्या यहाँ पे, इंडेक्स गया, डेज इंडेक्स के बाद डे जेएस यूनिक्स कॉल किया, और इसके अंदर हमारी जाएगी करंट और dt वैल्यूज, और इसका हम निकालेंगे डे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ये लेफ्ट है, हम यहाँ यहाँ हमारा काम
इसके अंदर हमने एक क्लास नेम डाल दिया, इसकी डेट रैप, हमें यहाँ पे डेट प्रिंट करानी है। इसके अंदर हमारा h2 टैग गया और h2 टैग के अंदर हम क्या करेंगे, जो मेरा वीक डेज है उसका मुझे निकाल दे वीक डेज इंडेक्स। आ गया मेरा फ्राइडे, सैटरडे सेलेक्ट किया, मेरा सैटरडे आ गया, मंडेज आ गया, संडेज आ गया, ये चीज़। नाउ नेक्स्ट मुझे इसके नीचे डेट प्रिंट करानी है। पेन क्लास नेम, क्लास मेरी है डेट डे। इस पेन के अंदर ने क्या किया, डेज जेस डॉट यूनिक्स, यूनिक्स मेरा पैरामीटर आएगा सेम वही, करंट डॉट डी टी डॉट फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में चाहिए मुझे, मुझे चाहिए डी डी एम एम एंड वाई 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 एंड वाई। ये मेरी इसको डेट निकाल दे। देखो मेरी डेट आ गई 9 अक्टूबर, इसकी 10 अक्टूबर, आज की डेट है 7 अक्टूबर, तो 7 अक्टूबर। ये चीज़ें मेरी डेट में निकाल दी। अब मुझे सिटीज़ नेम लेना, लोकेशन नेम। तो इस पैन के बाद मेरा एक और मैंने स्पैन डाल दिया यहाँ पे, ये क्लास नेम लोकेशन नेम सिटी डॉट सिटी। सिटी मेरा ऊपर मिल रहा है मुझे, यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट करा था ना सिटी और करंट दोनों। सिटी सिटी आ जाए, और मेरा उसके बाद सिटी डॉट एडमिन अंडरस्कोर नेम। और साथ के साथ में एक चीज़ और प्रिंट करा लेता हूँ, सी डॉट कंट्री नेम जो हमारा सी NTRY कंट्री। एरर तो नहीं है, ठीक है। अभी देखो आगे दिल्ली कुछ के मैंने यहाँ से सूरत गुजरात, गुजरात मेरा, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, मैं यहाँ पे एक इमेज अपलोड, इमेज प्रिंट करानी है। और उसका वेदर और टेम्परेचर, ये चीज़ें और करते हैं। ये हमारा डेट रैप का था। वेदर कंटेनर में हम बनाते हैं एक एक्स्ट्रा न्यू क्लास नेम वेदर कंटेनर। वेदर कंटेनर के अंदर मेरी एक मेरा इमेज आइकन जाएगा SRC एल्ट, ये वाला। एक मेरा जाएगा H1 में, मैं प्रिंट करा लूँगा यहाँ पे अपना क्लास नेम के साथ जाके वेदर टेम्परेचर। वेदर टेम्परेचर के अंदर मैथ डॉट राउंड, ये जावास्क्रिप्ट के फंक्शन भी आने बहुत ज़रूरी हैं। करंट डॉट टेम्परेचर डॉट मैक्स, एस सब होता है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट में एक H3 ले लेते हैं, क्लास नेम वेदर डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर जो हमारा आता है करंट के अंदर, तो भी इसका होगा वेदर के अंदर जो पहला एरे है डॉट मेन। चेक करने के बाद एरर तो नहीं आया, रेन आ गया ना मेरा, डिस्क्रिप्शन में रेन आया 31, इमेज नहीं आई। इमेज का ना URL हम यहाँ से उठा लेते हैं, ये बनाया था ना अभी सिंगल कार्ड से। सिंगल कार्ड हमारा ये रहा यहाँ पे, ये वाली इमेज से हमारा लेफ्ट कंपोनेंट में ये गया, ये गया, ये तो कॉपी जाएगी। आइटम की जगह यहाँ पे हमारा आ जाएगा करंट, करंट। ये देखो आगे ना हमारी इमेज, वो इमेज की क्लास हम चेंज कर देते हैं क्योंकि स्मॉल इमेज आ रही है यहाँ। वेदर आइकन हमारा कैमल केस,
लो भाई देखो, ये है हमारी, वो हमारा करंट था। ये आपकी ऐप रेडी हो गई है। बस वेदर ऐप बनाने के लिए इतना ही लगता है हमारा, इतना भी बहुत है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर मैं चेंज करूँ यहाँ पे मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, तो देखो मिर्ज़ापुर का टेम्परेचर चेंज हो गया, पॉपुलेशन आ गई, वाइंड आ गया, ह्यूमिडिटी यूवी इंडेक्स आ गया मेरा। आप यहाँ से भी चेंज करके देख सकते हो। देखो सारी चीज़ें, देखा इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है जो भी हमने किया। आपका सबसे पहले तो आपने सी एल एस से क्रिएट रिएक्ट ऐप बनाया, उसके अंदर कंपोनेंट क्रिएट किए। फिर आपने एक्सियो को इंस्टॉल किया, डे जे एस थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करी, कॉन्टेक्स्ट यूज किया, यूज रिड्यूसर यूज किया, यूज कॉन्टेक्स्ट यूज किया, उसको इंस्टॉल किया, फाइल की कॉन्फ़िगरेशन किया आपने, उसको हमने किसी और कंपोनेंट में कॉल करा के वहाँ से डेटा लेके आए। उसके बाद हमने एक्सियो के थ्रू कॉल किया जो हमें यहाँ पे सिलेक्ट किया है, और डेटा सारा हमने कॉन्टेक्स्ट के थ्रू स्टोर में अपडेट कराया, और स्टोर ने पूरी ऐप को अपडेट किया डेटा तुरंत। ये सारी चीज़ें हैं। बस इतनी सारी चीज़ें आपको आ गई तो बहुत है। इतना आप कर लोगे, आप कोई भी ऐप बना सकते हो। गाइस, यही था आज का लेक्चर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।